अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो हम लगे हुए हैं आपके लिए सस्ते से सस्ता उम्रे का टिकट आप कैसे हासिल कर सकते हैं, यह वीज़ा और कितने रास्ते हैं आपके लिए सस्ते से सस्ता वीज़ा लेने के या और आसानी के साथ में वीज़ा लेने के। मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ, यानी जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वही काम करता हूँ कि भाई और कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे आप आसानी से और वीज़ा हासिल कर सको। पहला रास्ता तो हमने आपको बताया हुआ है जो हमारे दूसरे नंबर के वीडियो में है। तो मेरी आप सब लोगों से एक बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से। देखो हमारा जो पहला वीडियो है 30,000 रुपये में उम्रा कीजिए फैमिली के साथ, वो पहला वीडियो है। उस वीडियो को तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। अब उसके बाद भी मैंने पूरी सीरीज़ शुरू किया हूँ। उसके फ़ौरन बाद जो दूसरे नंबर का वीडियो है उसमें हमने बताए हैं कि वीज़ा आप कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। वीज़ा है, आपकी होटल बुकिंग है मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में, आपका इंश्योरेंस है और आपकी जिद्दा से मक्का तक की टैक्सी और मक्का से जिद्दा तक। इस तरीके से 4 चीज़ें उस पैकेज में इंक्लूड है जो वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हमारे लिए बनाया हुआ है। उसके बाद तीसरा वीडियो, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी लाइन का 10वां वीडियो है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप पूरे वीडियोस देखेंगे ना तो पूरी बात आपके समझ में आएंगी। मसला ये हो रहा है, लोग पहला वीडियो 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखे और दूसरा वीडियो 1 ही लाख लोगों ने देखे। अब वो जो 6 लाख लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि भाई इसमें खाली इन्होंने तरीक़ा बताया, वीज़ा का कहाँ बताया, जबकि वीज़ा का उसके फ़ौरन बाद दूसरा जो वीडियो है उसी में मैंने बताया हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, पहले वीडियो को जो आपने देखे हैं, दूसरे, तीसरे, ये सीरीज़ के पूरे 10 वीडियोज़ आप देखिए। वो हो गए आपके देखना, तो ये आगे भी चलेंगे। मैंने पाकिस्तान वालों के लिए भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, उसको इंशाल्लाह इसके बाद में या इसके बाद के बाद में जो है मैं पब्लिक कर दूंगा उसको। वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है कि आप लोग भी सस्ते से सस्ते में वीज़ा, क्योंकि ये सारे वीडियोस देखने के बाद में लोगों के हमारे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो चुकी है, जाग गई है और इतनी दुआएं दे रहे हैं लोग, इतनी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बतों को, आप लोगों की दुआओं को, अभी मैं सफ़र पे था, लोग मेरे हाथ चूम रहे थे, कोई पेशानी चूम रहा था, बुज़ुर्ग लोग, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बोला अरे भाई बस दुआ करो मेरे लिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, बस दुआ करो अल्लाह ताला से। अभी मैं वही आप लोगों के लिए तलाश करने में लगा हुआ था और मैं मेरी आगे की भी तैयारी आपको बता देता हूँ। अभी देखो ये जो 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारा वीडियो देखे और हमारा कंसेप्ट जिन लोगों को समझ में आ गया, देखो आपकी कितनी बचत हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ। 7 लाख लोगों में से अगर हमारे दूसरे वीडियो को देखकर जो लोग खुद वीज़ा लेते हैं और प्लेन टिकट सस्ते में बुक करते हैं और आपका विथ फैमिली के 4, 5, 6 लोगों के साथ, हमने उसमें बताया है 30,000 में, लेकिन अगर आप 40,000 में भी खर्च करते हैं, 40 का भी हिसाब लगा लो, तो आज मार्केट में उम्रे का रेट जो है 95,000, 1,05,000, 1,10,000 चल रहा है। चलिए हम जो है 1 लाख रुपये भी अगर पकड़ते हैं, मार्केट के अंदर जो एवरेज प्राइस है 1,10,000 और 95,000 के दरमियान में, अगर 1 लाख रुपये भी हम उसका हिसाब करते हैं और आप अगर 40,000 में जाकर आ रहे हैं हमारे तरीक़े से, अब 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमारा वीडियो देखे, उसमें से मैं समझता हूँ खाली 1% जो होते हैं ना, 1%, 7 लाख के 1% कितने होते हैं, वो होते हैं 7,000। सिर्फ 7,000 लोग, चलो 7,000 से भी और कम करते हैं हम, 0.01। अगर हम 1% का भी 10वां हिस्सा करते हैं वो होते हैं 700 लोग। अगर 700 लोगों ने भी मेरे इस बताए हुए तरीक़े से उम्रा किए
तो मैं समझता हूँ हर आदमी के 60,000 रुपये बच रहे हैं। 60,000 रुपये। अब 700 लोगों के 60,000 का अगर आप हिसाब लगाएंगे वो होते हैं 4.5 करोड़ रुपये तकरीबन। उसमें और आगे पीछे होगा हिसाब, कमी बेशी होंगी, किसी के ज़्यादा बच जाएंगे। ये हमने एक एवरेज बताया क्योंकि हमारा हिसाब तो 30,000 वाला है। 35,000 में भी अगर कोई करते हैं और 40 तक भी जाते हैं और एवरेज अगर हम निकालते हैं ना 4.5 करोड़ रुपये इतने के अंदर जो है उम्मत के बच रहे हैं। और हर वो उम्रा करने वाला उसके अपने जो है 60,000 से ज़्यादा बच रहे हैं। मुझे बताओ वही 60,000 में उसके फैमिली के और 2 लोगों के अगर 60-60 बचे तो और 3 लोग जाके उम्रा करके आ सकते हैं। हम ये जो आसानियाँ ढूंढ रहे हैं ना आपके लिए आसानियाँ, वो इसीलिए कि भाई आप और अच्छे और आपके लिए रास्ता कौन सा निकल सकता है। अभी देखो मैंने एक और रास्ता आपके लिए निकाला हूँ। एक और वीज़ा मिलने के लिए जो है ना जो शराइत उन्होंने लगाई है, कुछ बातें मेरी ध्यान से सुनो आप। मैं क्योंकि ये सिलसिले के वीडियोस आगे भी ये करूँगा और मेरी यहाँ तक तैयारी है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जो बम्बई गया था वहाँ पे मेरी इस मसले पे ऐसे लोगों से बातचीत हो चुकी है दिल्ली के अंदर, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और ख़ुद दिल्ली में जो अभी रूलिंग पार्टी है उसके जो बड़े लीडर्स हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली आइए, हम फॉरेन मिनिस्ट्री से मिलने में आपकी पूरी जो है सहायता करेंगे, पूरी मदद करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है हम उनसे मुलाकात करके और उनके पास हम जो है एक एप्लीकेशन देने वाले हैं कि सर आप सऊदी गवर्नमेंट से ऑफिशियल लेवल पे जो है ये उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि उन्होंने जो 60 मुल्कों के लिए वीज़ा ऑनलाइन वीज़ा शुरू किया हुआ है 60 मुल्कों के लिए, तो उसमें हमारे इंडिया को क्यों नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा लोग इंडिया से जाते हैं। हमको भी दीजिए ऑनलाइन वीज़ा, हमारे लिए भी ओपन कीजिए। हमको तुम दे रहे हैं ऑनलाइन वीज़ा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स हैं हमारे लिए। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जो पैकेज आप दे रहे हैं एजेंट के थ्रू, वो पैकेज महंगा है, वो हमको नहीं चाहिए। आपका जो पैकेज है, आप जो पैकेज हमको दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ा खर्चा जो टैक्सी का है, आप उसमें 700 रियाल मक्का से जिद्दा और जिद्दा से मक्का के ले रहे हैं, जबकि वहाँ पे फ्री में बस चलती है। लोगों ने कमेंट किया है और कुछ लोगों ने कहा है ठीक है अपने को फ्री वाली नहीं चाहिए, तो भी 30 रियाल मक्का से जिद्दा और जिद्दा से मक्का 30 रियाल की बस चलती है और टैक्सी चलती है जो आपको जिद्दा एयरपोर्ट से बिल्कुल बैतुल्लाह के सामने लाकर छोड़ते हैं और हरम से ले जाके जो है जिद्दा छोड़ते हैं। तो जब हमको एक आदमी को 30-30 रियाल लग रहे हैं तो फिर हम 700 रियाल किस लिए दे, क्योंकि पैकेज में 700 रियाल का खर्चा आ रहा है हमको। कॉमन सेंस की बात है, हमारे से 10 गुना ज़्यादा आप ले रहे हो, यानी 60 रियाल जो है, जो काम हमारा 1200 में हो रहा है उसके 14,000 रुपये ले रहे आप हमारे से। तो ये हमारा जो है ना एक ऑब्जेक्शन है, ये हम रखने वाले हैं वहाँ पे। उसकी मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली जाकर मुझे अगर वहाँ पे 8 दिन 15 दिन रुकना पड़ा मैं रुकूँगा, लेकिन मैं हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनके पास बैठकर और जिनसे जो हमारे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह है ऐसे लोग जो हमारा साथ देने को तैयार है और उनके वहाँ तक ताल्लुकात है कि उनके इस पे हमको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और हम उन लोगों को सबको साथ में लेकर चलेंगे और ये काम करेंगे हम कि सऊदी गवर्नमेंट हमारे लिए भी मिनिस्ट्री के थ्रू, मिनिस्ट्री पे हम उनको दरख्वास्त देने लगाएंगे कि भाई सऊदी गवर्नमेंट हमारे लिए भी ऑनलाइन वीज़ा, तो ऑनलाइन वीज़ा होगा तो सबसे पहले हमारे हर वीज़ा के पीछे जो 700 दिरहम 700 रियाल जो हमारे टैक्सी के जा रहे थे वो हमारे बच गए। उसके बाद में इंश्योरेंस तो हम हमारे दिल से लेंगे ना भाई, हम वो पैकेज में क्यों लेंगे इंश्योरेंस। और भी कंपनियां हैं, हमको जो सस्ते का परवड़ा, हमको 14 दिन रहने का है तो हम 14 दिन का इंश्योरेंस लेंगे, 3 महीने का क्यों लेंगे। हम 1 महीने के पैसे ले रहे आप हमारे से, हमको नहीं चाहिए 1 महीने का। हम हमारे दिल से जो है 14 दिन का 15 दिन का, जैसे यूएई के वीज़ा में जो है 50 दिरहम में वो इंश्योरेंस मिलता है, यहाँ तुम इंश्योरेंस के 300 400 दिरहम ले रहे क्या हिसाब से पैकेज के अंदर। उसके बाद में जो हमारा अकोमोडेशन है
यानी मक्का में भी रुकना है, मदीना में भी। तो मक्का के अंदर जो हैदराबाद के निज़ाम साहब थे, उनकी बिल्डिंगें बनी हुई है, उसको रुबात कहते हैं। मक्का के अंदर जो है उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, जो फ्री में है, मुफ्त में है। उसमें पैसा देने की और उसको बुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए जो है एक हैदराबाद से एक लेटर लेना पड़ता है, या यहाँ से जो है उसका आपको डेट देते हैं, आप कब से कब तक वहाँ रुक सकते हैं, वो सिर्फ वहाँ लेकर जाना है। और अगर मान लो रुबात में हमको जगह नहीं भी मिलती है, तो ऐसे ही जो booking.com पे हमने बताया है, कम से कम पैसों के अंदर हमको वहाँ की होटल और सस्ते में मिल रही है। तो हम तुम्हारे पैकेज की होटल क्यों ले भाई? booking.com में हमको ख़ुद को इख्तियार है, हरम से करीब की होटलें हमको सस्ते से सस्ते में मिल रही है और तुम्हारे पैकेज की होटलें महंगी है। तो ये जुल्म है हमारे ऊपर। इसी तरह से मक्का मदीने का हमारा अकोमोडेशन हो गया, और वीज़ा जो है, जो वीज़ा के लीगल जो चार्जेस है वो है सिर्फ 300 रियाल। मैंने वो वीडियो आप देख लो, 2 नंबर वीडियो हमारा, जो ये सीरीज़ के जिसका ये जो 10वां वीडियो आप देख रहे हैं, पहले नंबर का, दूसरे नंबर, तीसरे, 3 वीडियोज़ ये सिर्फ वीज़ा के बारे में हैं। उसके बाद फिर बाकी के भी पूरे वीडियोज़ आपके काम के हैं। तो हमने उसमें बतलाए हैं कि भाई वहाँ पे 4 लोगों के आप 1200 रियाल ले रहे हैं वीज़ा के, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट का चार्ज है। 300 रियाल जो आप ले रहे हो ना, वो हम देने को तैयार है। हमको खाली 300 रियाल का वीज़ा दो आप, बाकी वहाँ पे अकोमोडेशन है, वहाँ पे वीज़ा, वहाँ पे जो है अकोमोडेशन है, वहाँ पे टैक्सी है, वहाँ पे वो सब हम करेंगे, जैसे हम और मुल्कों में जाके भी करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं, हाँ तुमको अगर पहले से चाहिए ना उसका रिकॉर्ड, वो देने को तैयार है ना हम। ऑनलाइन booking.com पे आप 6 महीने पहले की होटल बुक करके जो है उसका प्रिंट आउट जोड़ सकते। ऑनलाइन आप जो है इंश्योरेंस अपना लेके जो है वो हम सब जोड़ेंगे आपके साथ, लेकिन वो हम खुद लेंगे। ये मेरी तैयारी चल रही है, और इसके लिए भी मैं आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ कि हम उसके लिए इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ी तो 8 दिन 15 दिन मैं ख़ुद दिल्ली में जाके रहूँगा, और ये काम अगर हो जाता है ना तो हमको सिर्फ 300 रियाल में वीज़ा मिलेगा, जैसा वीज़ा आज की तारीख़ में पूरे यूरोप के लोगों को मिल रहा है। और 300 रियाल का वो वही वीज़ा लेकर वो 1 साल तक वहाँ पे रह सकते, यानी 1 साल तक मल्टीपल एंट्री का वीज़ा है। वो 1 साल में कितने भी उम्रे कर सकते, जा सकते, आ सकते, बस से जो है सऊदी से दुबई आ सकते, फिर वापस वहाँ पे जा सकते। वो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा 300 रियाल में। और है वो वीज़ा और उन लोगों के लिए भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के वो लोग, जो लोग जिनके रिश्तेदार वहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे सऊदी में आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी रिश्तेदार अगर आपके काम करते हैं ना, तो ऐसे लोगों के रिश्तेदारों को ऑलरेडी मिल रहा है, वो उनको उनके रेफरेंस के ऊपर वो दे रहे हैं 1-1 साल का वीज़ा मल्टीपल एंट्री उम्रे के लिए, और वो भी टूरिस्ट वीज़ा उनको दे रहे हैं। भाई उनको दे रहे हैं तो बाकी लोगों के लिए भी ओपन करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाकी लोगों के लिए भी करो आप अपना सेफ्टी, सिक्योरिटी, अगर आपको ये डर है भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोग आपके मुल्क में आके छुप जाते हैं या काम करते हैं, वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे बहुत सारे लोग मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, थाईलैंड और दूसरे मुल्कों में घूमने के लिए जाते हैं, तो उनका निज़ाम इतना वहाँ पे जो है ना एक्यूरेट निज़ाम है। वहाँ जहाँ पे भी जाएंगे आप पहले पासपोर्ट लगता है। आपको मनी एक्सचेंज करना है तो पासपोर्ट दो, आपको कहीं पे क़ियाम करना है तो पासपोर्ट लगेगा, हर चीज़ के लिए पासपोर्ट। तो पासपोर्ट जैसे ही आपका गया, वहीं पे फ़ौरन वहाँ पे पता चल जाता है कि आप लीगल है या इलीगल है। तो ये निज़ाम आप बनाओ ना आपके अपने पूरे मुल्क के अंदर, ये आपका काम है। आपको अगर इस लाइन से डर है तो फिर आप ये सिक्योरिटी, सेफ्टी का निज़ाम बनाओ। तो ये इंशाल्लाह हमारा जो कंसर्न है, हम अभी ये पूरा जो है ना, पूरा अभी मैंने जो है बस यही इरादा किया हूँ कि हम ये जो है हमारे ये जितने मुल्क है, ये 4-5 मुल्क गरीब, जिनको हमको गरीब समझते हैं, और वहाँ के हिंदी फ़कीर तालिया, ऐसा हम लोगों को जो है ना गुर्बत की कैटेगरी में वो देखते हैं, मिस्कीन। और बहुत सारे लोगों को मिस्कीन का मतलब नहीं समझता है। वो समझते हैं मिस्कीन मतलब कोई एजाज़ है, और मिस्कीन मतलब जो है कोई एवार्ड दिया जा रहा है। हिंदी मिस्कीन,
मैं पूछा, एक हाजी साहब ने मुझे वो बयान में बोल रहे थे हज़ारों के मजमे में, बोले हमारी बहुत इज्जत है वहाँ पे, हम लोगों को भोला भाला समझते, बोले सऊदी लोग, वो लोग बोलते हैं हिंदी मिस्कीन मिस्कीन मिस्कीन। मैंने बोला हिंदी मिस्कीन, मिस्कीन का मतलब भोला भाला किस अरबी डिक्शनरी के अंदर है बताओ? मिस्कीन कहते हैं मोहताज को, मिस्कीन कहते हैं भीख मांगने वाले को। कुरान में फरमाया वाला यहुद्दु अला तोआमिल मिस्कीन, मुशरिकीन की जो सिफ़ात बयान की है कि उनको मिस्कीन यानी जो गरीब लोग हैं, मांगने वाले हैं, उन लोगों को खाना खिलाना पसंद नहीं था, ये उनकी सिफ़त बयान की है। मिस्कीन का पहले तर्जुमा देखो आप, आपको मिस्कीन मिस्कीन भोला भाला किसने बोला भाई? तो हमारी इमेज जो ऐसी बनी हुई है ना, हम इंशाल्लाह वो इमेज से बाहर निकलने की और कोशिश करेंगे कि भाई हम भी वहाँ आके ख़र्चा कर सकते हैं, हम भी वहाँ पे, लेकिन हमको ख़ुद से उम्रा करने के लिए ये तुम वीज़ा जो है हमारे लिए ओपन करो। अभी मैं जो आपको बताने वाला था वो न्यूज़ ये है, देखो अभी मेरे सामने, मैं इसको एक काम करता हूँ, इसका स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी देखिए ये न्यूज़ है गल्फ़ न्यूज़ की, और गल्फ़ न्यूज़ जो है उसने ये न्यूज़ शाये किया था 2020 में। 2020 की पहले मैं डेट कंफर्म कर लेता, फिर मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़कर सुनाऊंगा तो थोड़ा हमारी न्यूज़ ऑथेंटिक रहेगी। ये है 23 फरवरी 23 फरवरी 2020। ये 23 फरवरी 2020 की न्यूज़ है। अशफाक अहमद जो है उनका नाम है, जिन्होंने इस न्यूज़ को एडिट किया था इस गल्फ़ न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर। वो क्या लिखते हैं? गुड न्यूज़, पाकिस्तानीज़ एंड इंडियंस कैन नाउ गेट सऊदी विजिट वीज़ा ऑन अराइवल एंड कैन ऑल्सो परफॉर्म उम्रा। पाकिस्तानी और इंडियन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अब वो सऊदी वीज़ा जो है ऑन अराइवल भी ले सकते हैं और उम्रा भी कर सकते हैं। ये 2020 फरवरी की न्यूज़ है। इसका मतलब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग बग़ैर वीज़ा लिए के सिर्फ अपना पासपोर्ट लेके भी सऊदी चले गए तो उनको एयरपोर्ट पे ही वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अब उसके लिए जो कंडीशन है वो समझो। कंडीशन क्या है? अप्लीकेंट्स शुड हैव वैलिड US, UK और शेनेगन वीज़ा स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट्स। अब देखो ये कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो इंसान का जो पासपोर्ट रहेगा उसके पासपोर्ट पे या तो US का या तो UK का या तो शेनेगन वीज़ा होना चाहिए। शेनेगन कहते हैं यूरोप के 26 मुल्क है, और 26 मुल्कों में जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, और इसी तरह से जो है स्पेन है, पुर्तगाल है। या ऐसी जो 26 मुल्क है यूरोप के, उन 26 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क का वीज़ा हो या US, UK का वीज़ा हो, अगर उनके पासपोर्ट पे वो है तो उनको सऊदी में उम्रे का वीज़ा लेने की पहले से ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एयरपोर्ट पे जाओ। अब आगे मैं पूरी न्यूज़ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सऊदी अरबिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड 1 year मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ाज फॉर पाकिस्तानीज, इंडियंस एंड ऑल अदर एप्लीकेंट्स हु हैव अ वैलिड UK, US और शेनेगन स्टैम्प्ड on their passports. The new multiple visa will be valid for 1 year and the visitor will also be allowed to perform umrah. However, they are not allowed to perform hajj. वो सारे लोग, पासपोर्ट तो आपका इंडिया पाकिस्तान का है, लेकिन उस पर अगर शेनेगन वीज़ा है या US, UK का वैलिड वीज़ा है तो फिर आपको वो 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे रहे हैं, 1 साल का। और वो वीज़ा ऐसा रहेगा जिसमें आप उम्रा जितनी मर्तबा चाहे कर सकते, लेकिन हज नहीं कर सकते। चलिए अब नीचे इसके और डिटेल्स हम पढ़ते हैं। तो लिखा है विजिटर कैन गेट वीज़ा ऑन अराइवल एट एनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन सऊदी अरबिया बट दे मस्ट हैव अ क्रेडिट कार्ड टू पे फी अमाउंटिंग टू Saudi Riyal 440. As cash is not accepted, they will be allowed to stay for 90 days at a stretch and can enter the Kingdom of Saudi Arabia multiple times during the validity period of their visit visa.
जब वो अपना पासपोर्ट लेकर, आपके पासपोर्ट पे ये सारे वीज़ाज़ है और उनमें से कोई भी एक वीज़ा है, और आप किसी भी एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो आपको ऑन अराइवल वो जो है मल्टीपल एंट्री का वीज़ा दे देंगे 1 साल के लिए, और उसी के साथ में उसमें से एक मर्तबा में आप सिर्फ 90 दिन रह सकते हैं, यानी 90 दिन हो गए, उसके बाद आप यूएई से कहीं और बसें चलती रहती है, आप ये सऊदी से आप यूएई आ गए या ओमान चले गए या फिर जो है इधर कतर चले गए या बहरीन चले गए और फिर वापस दूसरी एंट्री ले सकते हैं। हर एंट्री पे आप सिर्फ 90 दिनों तक सऊदी में रहेंगे ये, और जब आप एंट्री करेंगे तो 440 जो सऊदी रियाल है वो उसकी फ़ीस लेंगे, क्योंकि वो आपको ऑन अराइवल वहाँ पे दे रहे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अब यहाँ पे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस लिखे हैं, जिसमें से अहमद कुरैशी साहब है एक, वो अपने फैमिली के साथ में, उनके पास में और ऐसा ही जो है उनके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा था यूके का, और वो गए और उनको मिल गया, उसके बाद उन्होंने उम्रा भी परफॉर्म किया। अब देखिए ये एक तजुर्बा उनका हो गया अहमद कुरैशी साहब का। आगे उन्होंने लिखा है ऑनलाइन वीज़ा। अर्लियर सऊदी अरबिया had opened its doors to the world through its new visit 90-day visa introduced in September last year for more than 50 countries. They are also given 1-year multiple visit visa, and they have to apply online. Pakistan, India and many other countries are not included in this list. ऑनलाइन वीज़ा ये 2019 में उन लोगों ने जो है 50 मुल्कों के लिए उसकी शुरुआत किए थे, और बाद में ऐसा एक एक दो मुल्क करके अभी उसमें 60 मुल्कों को जो है उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो ये भी जो वीज़ा है 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा वो दे रहे हैं, और उस एक वीज़ा में वही 90 दिनों तक आप रह सकते हैं। यानी शुरुआत उन्होंने 50 मुल्कों से किए थे, लेकिन अभी तक हमको उन्होंने उसके अंदर शामिल नहीं किया है। हमको मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल को। अब जब हमको नहीं किया है तो बस दुआ करो, हम इस कोशिश में लगेंगे, और इसके लिए जो भी जद्दोजहद और कोशिश रहेंगी, और जिसके भी लेटर लगेंगे, जिसका भी अप्रूवल लगेगा, जिसके भी ऑफिस में मुझे चाहे 8-8 दिन बैठना पड़े, मैं बैठूंगा एक एक पेपर के लिए। लेकिन ऑनलाइन 1 साल का मल्टीपल एंट्री सऊदी का विज़िट वीज़ा फॉर इंडियंस, इसके लिए हम जी जान लगा देंगे। बस आप लोगों के दुआओं की दरख्वास्त है, और आप लोगों की दुआएं चाहिए। इंशाल्लाह आप सब लोग दुआ करते रहेंगे तो ज़रूर इसमें कामयाबी मिलेंगी, और जब इसमें कामयाबी मिल गई तो हमारे मुल्क के वो लाखों गरीब जिनके दिल में एक तड़प है कि मैं भी बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं और मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे खड़े रहकर सलाम अर्ज़ करूं, वो लाखों गरीबों की जो है ना ये इंशाल्लाह तमन्ना पूरी होंगी। और वो अपने एतबार से, जैसे हम बम्बई को जाते हैं ना अपना बैग लेके, बम्बई को निकलने का है, बैग लिए अपना, स्टेशन पे पहुँचे, ट्रेन पकड़े, गए बम्बई को। दिल्ली को कैसा जाते हैं अपन यहाँ से, ऐसा आप उम्रे के लिए जाओगे, ऐसा ही जाओगे आप। 30-35 हज़ार के अंदर आपका उम्रा हो जाएगा। आपको जितने दिन मक्का मदीने में अपना पासपोर्ट उठाए, जेब में डाले, थैली लिए अपना, उसमें 2-4 कपड़े डाले, एहराम का कपड़ा डाले, बम्बई में एयरपोर्ट पे गुस्ल करके एहराम बांध लिए, खलास। उसके बाद सीधा जिद्दा, वहाँ से जिद्दा में अपना जो है एसटी महामंडल की बसें चलती, मतलब वहाँ का जो एसटी महामंडल है उसको सापाटको ऐसा कुछ कहते हैं, सऊदी अरबिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। बस हाथ दाखवा, गाड़ी थामवा, 30 रियाल हाथ में दिए, रूह इलल मक्का अमामल काबा, सीधा पहुंच गए बैतुल्लाह के सामने। हरम आपके सामने है, मनारे आपको नज़र आ रहे हैं, और 30 रियाल में आप पहुंच गए वहां से। वहां जिद्दा में उम्रा की, अपने दिल के जैसा वहां पे रहे। फिर वहां से मदीना बुलेट ट्रेन भी चल रही है, बसें भी, लोगों ने कमेंट करके बताए कि 50-50 रियाल के अंदर जो है मक्का से मदीने का टिकट है। और इसी तरह से जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड पे मुफ्त में खाना तकसीम होता है रोज़ाना ज़ोहर के बाद और ईशा के बाद, उससे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं आप। बेहतरीन कम से कम ख़र्चे में उम्रा होगा इंशाअल्लाह आपका। अल्लाह हम तमाम को अपने घर की ज़ियारत के लिए
और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम अर्ज़ करने के लिए कबूल फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम।